जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे आर्टिफिशियल रेन के बारे में, यानी क्लाउड सीडिंग, जिसको हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। देखिए, बारिश की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कुछ कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पे बारिश होती नहीं है, तो उस टाइम पे गाइस वहां पे क्लाउड सीडिंग का जो है वो साइंटिस्ट यूज करते हैं और बारिश जो है वो गिराते हैं। तो देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्लाउड सीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार इससे जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्लाउड सीडिंग में एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले गाइस अगर हम बात करें तो देखिए वाटर साइकिल की, यहाँ पे अगर जो है वो वाटर है, ठीक है, ये हमारा वाटर होता है, ये सन है। सबसे पहले मैं क्लाउड कैसे बनते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो आपको सबको पता है कि यहाँ से जो है वो सनलाइट इस वाटर पे गिरती है, तो वाटर का जो है वो इवेपोरेशन होता है, यानी जो वाटर है ये कन्वर्ट होता है गाइस वाटर वेपर्स में। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखता हूँ, वाटर वेपर में जो है वो कन्वर्ट होता है। अब ये जो वाटर वेपर होते हैं ये गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब जैसे गाइस ये ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं तो ये ठंडा होना जो है वो शुरू होते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे जो है वो टेम्परेचर कम होता जाता है और ये वाटर वेपर जो है ये ठंडे होते जाते हैं और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये ठंडे हो जाते हैं और यहाँ पे क्लाउड जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब क्लाउड फॉर्म हो गया, ये पहले जो वाटर वेपर थे ये गैसियस स्टेट में थे, अब ये गाइस हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में, जिसको हम मॉइस्चर कहते हैं। ठीक है, अब गाइस ये ऊपर जाने के बाद मॉइस्चर तो बन जाते हैं, पर हर इसमें अगर हम हर क्लाउड को अगर ऑब्जर्व करें तो हर क्लाउड में जो है ये जो मॉइस्चर होता है, तो कोई कोई क्लाउड ऐसे होते हैं जिनमें ये मॉइस्चर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं। भले ये लिक्विड फॉर्म में है पर मॉइस्चर है, और ये दूर दूर होने की वजह से ये इतना फोर्स नहीं लगा पाते कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है वो धरती पे फिर से जो है वो आ सके। तो कुछ कुछ इसमें जो क्लाउड हमें दिखते हैं वो जो वाटर की साइज होती है वो इतनी बड़ी बन जाती है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है वो नीचे आ जाती है। पर कुछ क्लाउड ऐसे होते हैं कि जिनमें गाइस ये मॉइस्चर अलग अलग ये पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं और इसी वजह से हमें बहुत बार क्लाउड तो दिखते हैं पर वो बरसते नहीं है। तो ये इसके पीछे का रीजन होता है। तो क्लाउड सीडिंग में क्या किया जाता है, देखिए क्लाउड सीडिंग में क्या किया जाता है, एरोप्लेन की मदद से क्लाउड के ऊपर से जो है वो केमिकल स्प्रे किए जाते हैं। अब केमिकल स्प्रे करने से क्या होता है, देखिए अब इसमें गाइस दो टाइप्स है, एक होता है गाइस कोल्ड क्लाउड सीडिंग और दूसरा होता है वार्म क्लाउड सीडिंग। ठीक है, अब कोल्ड क्लाउड सीडिंग यानी ये जो यहां पे जो क्लाउड होते हैं तो यहां का जो मॉइस्चर होता है वो, यानी यहां का जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट के भी नीचे होता है, यानी यहां का जो मॉइस्चर है वो आइस के फॉर्म में होता है, आइस के क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। और वार्म की अगर बात करें तो वहां पे वो लिक्विड फॉर्म में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोल्ड क्लाउड सीडिंग में कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और वार्म क्लाउड सीडिंग में कौन से केमिकल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बाकी चीजें सेम ही है। जब गाइस कोल्ड क्लाउड सीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, या फिर जो ड्राई आइस बोलते हैं हम, ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2, इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें ये स्प्रे करने के बाद मान के चलो कि यहाँ पे और इसमें जो वार्म क्लाउड सीडिंग होते हैं इसमें गाइस सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, हम इसको जो है वो सॉल्ट कहते हैं। अब होता क्या है गाइस, देखिए यहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं जैसे ही इसका जो है वो स्प्रे किया जाता है, तो स्प्रे करने के बाद ये जो गाइस मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर गाइस यहाँ पे जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू होता है और यहाँ पे जो ये छोटे छोटे मॉइस्चर के पार्टिकल्स है ये बड़े होने शुरू होते हैं, यानी ये इस पे जो है वो एक न्यूक्लियाई बनता है सिल्वर का, सिल्वर आयोडाइड का, और यहाँ पे जो है वो अट्रैक्ट होके ये मॉइस्चर यहाँ पे अट्रैक्ट होता है और एक बड़ा रेन जो वाटर का ड्रॉप है वो बनता है और वो दूसरे यहाँ पे जो है वो टकराता है और बड़ा वाटर का ड्रॉप बनता है और उसकी वजह से फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है वो नीचे आ जाता है। तो ये केमिकल करते क्या है, ये केमिकल गाइस क्लाउड को फॉर्म नहीं करते, तो क्लाउड जो है वो पहले आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि ऐसे कौन से क्लाउड है जिसमें मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट है, और इसके बाद ये केमिकल का इसमें स्प्रे किया जाता है और इसका काम सिर्फ यही होता है कि क्लाउड में जो मॉइस्चर दूर दूर फैला हुआ है उसे वो पास लाता है और एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है और फिर वो ड्रॉप जो है वो बारिश के रूप में पृथ्वी पे जो है वो गिरता है। तो वार्म क्लाउड सीडिंग में ये सॉल्ट यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई इसका यूज किया जाता है। तीसरी गाइस एक और भी जो है वो एक टाइप है इलेक्ट्रिक शॉक का,
इसमें क्या किया जाता है, इस क्लाउड को ड्रोन की मदद से इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। फेनोमेना जो होता है वो यही होता है कि ये जो मॉइस्चर यहां पे प्रेजेंट होता है तो वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो है वो मॉइस्चर पास आ जाता है, एक बड़ा रेन ड्रॉप बनता है और फिर जो है वो बारिश जो के रूप में जो है वो नीचे आता है। अब गाइस अगर हम यहां पे अगर बात करें तो सिल्वर आयोडाइड एक बहुत हजार्डस केमिकल्स है, हार्मफुल केमिकल है। अगर हम सिल्वर आयोडाइड का यहाँ पे जब इस्तेमाल किया जाता है तो जब पानी आता है तो पानी के साथ वो सिल्वर आयोडाइड भी नीचे आता है। मान के चलो कि कोई लेक है, इसमें ये पानी गिरा तो सिल्वर आयोडाइड भी इसमें रहेगा। फिश अगर उसको खाती है तो फिश के अंदर वो सिल्वर आयोडाइड जाएगा। उस फिश को अगर कोई इंसान खाता है तो उसके बॉडी में भी जो है वो सिल्वर आयोडाइड जाएगा। तो इसके वजह से ये किडनी जो है वो खराब कर सकता है। तो ये थोड़ा जो है वो इसीलिए जो है वो इसे थोड़ा डेंजरस माना जाता है। पर अगर किसी जगह पे अगर ड्रॉट कंडीशन है, बारिश हो ही नहीं रही है, तो उस वक्त कोई चारा नहीं रहता तो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर गाइस गिरता है। आई थिंक आपको क्लाउड सीडिंग क्या होता है ये थोड़ा कंसेप्ट इजी है, समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।